20,000 पाकिस्तानी सैनिक गाजा में होने वाला है तैनात। दावा है कि यह इजरायल के साथ छुपी सहमति के तहत होगा। अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की यह अनाउंसमेंट इलाके की जियोपॉलिटिक्स ही बदल देगी। इधर नेतन्याहू ने गाजा में फौरन शक्तिशाली हमले का आदेश दे दिया। वो कह रहा है कि हमास ने सीज फायर तोड़ा और बंधकों के शव में छेड़छाड़ की। तो क्या सीज फायर टूट जाएगा? हालात बेहद तनावपूर्ण है और इस पर हमास का भी बयान आया है। वहीं अमेरिकी नौसेना ने पूर्वी प्रशांत में 4 नावों पर हमले किए, 14 लोग मारे गए। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सच में ड्रग तस्करी वाली नावें थी या निर्दोष मछुआरे? कांग्रेसी और विद्वान इस पर सख्त जांच मांग रहे हैं। और इसी बीच तुर्की में चल रही अफगानिस्तान पाक वार्ता भी नाकाम। दोनों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप, टूट गई वार्ता। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान गाजा में 20,000 सैनिक तैनात करेगा। इन सैनिकों का काम हमास से हथियार सरेंडर करवाना और इलाके में शांति बनाए रखना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इसे लेकर इजरायल के साथ सीक्रेट समझौता किया है। ये सैनिक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF का हिस्सा होंगे, जो गाजा में शांति समझौता लागू करेंगे। इसे लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा में एक सीक्रेट बैठक हुई थी। दावा है कि इसमें इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बड़े अधिकारी के साथ पाकिस्तान और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारी शामिल थे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा जंग को रोकने के लिए 29 सितंबर को 20 सूत्री शांति योजना पेश की थी। इस योजना में हमास का हथियार डालना सबसे अहम शर्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की, अजरबैजान और कतर इस फैसले से नाराज है। ये देश नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों की गाजा में तैनाती हो। पाकिस्तान की तुर्की से गहरी दोस्ती है, लेकिन वो ट्रंप को भी नाराज नहीं करना चाहता। पाकिस्तानी सैनिक गाजा में इंडोनेशिया और अजरबैजान के सैनिकों के साथ मिलकर काम करेंगे। वे गाजा में सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखेंगे, इमारतें बनवाएंगे और हमास को पूरी तरह कंट्रोल करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपनी सेना को गाजा में शक्तिशाली हमले करने का आदेश दिया है। इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए राफा में इजरायली सेना IDF पर गोलीबारी की। इसके बाद सुरक्षा सलाहकारों से बात करने के बाद नेतन्याहू ने सेना को तुरंत हमले का आदेश दिया। इससे इलाके में तनाव बढ़ गया है और शांति की उम्मीदों को झटका लगा है। इजरायल और हमास के बीच 20 दिन पहले सीज फायर समझौता हुआ था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की मौजूदगी में 29 सितंबर को 20 सूत्री शांति योजना पेश की थी, जिस पर हमास ने 9 अक्टूबर को हामी भर दी थी। नेतन्याहू ने हमास पर यह भी आरोप लगाया है कि युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने जो शव लौटाया वो गलत है। नेतन्याहू ने इसे समझौते का साफ उल्लंघन बताया। समझौते में हमास को सभी इजरायली बंधकों के शव जल्द से जल्द लौटाने थे। वहीं हमास ने इजरायली हमले की वजह से बंदियों के शव लौटाने का प्रोग्राम रोक दिया है। इससे पहले हमास ने मंगलवार को कहा कि वो एक और शव लौटाएगा। खान यूनिस में एक गड्ढे से सफेद बैग में कुछ निकाला गया और एम्बुलेंस में डाला गया, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि उसमें क्या था। अभी गाजा में 13 बंधकों के शव बाकी है। हमास का कहना है कि तबाही इतनी है कि शव ढूंढना मुश्किल हो रहा है और दूसरी ओर इजरायल बहाना ढूंढ रहा है। इजरायल का आरोप है कि हमास जानबूझकर देरी कर रहा है। मिस्र ने खोज में मदद के लिए एक्सपर्ट और भारी मशीनें भेजी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू अन्य विकल्पों जैसे गाजा में मानवीय मदद रोकना, कब्जा बढ़ाना या हमास नेताओं पर हवाई हमले पर भी विचार कर रहे हैं। इस बीच हमास के नेता सुहेल अल हिंदी ने कहा कि उन्हें इजरायली बंदियों के शव निकालने में बहुत दिक्कतें आ रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारी मशीनों और उपकरणों की ज़रूरत है ताकि शव को आसानी से निकाला जा सके। अल हिंदी ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा, इजरायल को समझना चाहिए कि हम समझौते का पालन कर रहे हैं और हम समझौते के लिए ईमानदार हैं। उन्हें हम पर झूठे आरोप लगाना बंद करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमास ने रेड जोन में खोजी टीमों को जाने की इजाज़त मांगी थी ताकि शवों को ढूंढा जा सके, लेकिन इजरायल ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, हम किसी भी बंदी के शव को छिपाना या उसकी सुपुर्दगी में देरी नहीं करना चाहते। हम समझौते के पूरी तरह से पाबंद हैं।
अल हिंदी ने आगे कहा कि हमने शव को निकालने के लिए हर कोशिश की है, लेकिन अगर देरी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह इजराइल की है। अंत में उन्होंने बीच के देशों यानी मध्यस्थों से अपील की कि वो इस मामले में दखल दें। दोस्तों, अब देखना यह है कि नेतन्याहू के इस हरकत के बाद अमेरिका क्या करता है। क्या वो सीज फायर कायम रखने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, अब ये देखना दिलचस्प है। वैसे आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना ने 4 नावों पर हमले किए। इन हमलों में 14 लोग मारे गए। सरकार का दावा है कि ये नावें ड्रग तस्करी कर रहे थे। एक व्यक्ति जिंदा बचा, जिसे मैक्सिको ने बचाया। हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर हमलों का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें नावें जलती दिख रही है। अमेरिकी सरकार लगातार ड्रग तस्करों के खिलाफ मुहिम चला रही है। अब तक कुल 57 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि सरकार ने अब तक कोई सबूत नहीं दिखाया कि मारे गए लोग ड्रग माफिया थे। एक मृतक के परिवार ने कहा कि वो मछुआरा था और ड्रग तस्करी से उसका कोई संबंध नहीं था। कानूनी एक्सपर्ट ने सवाल उठाया है कि बिना किसी को पकड़ने या रोकने की कोशिश के सीधे बम गिराना कानून के खिलाफ है। इसके लिए अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है। ट्रंप के अपने रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद भी इस मुहिम पर सवाल उठा रहे हैं। सेनेटर माइक राउंड्स ने कहा कि हमलों की पूरी जांच होनी चाहिए और हमें जवाब चाहिए। थॉमस टिलीस ने कहा कि घातक हमले का आदेश देने से पहले बहुत सोचना चाहिए। सुजैन कोलिंग ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये हमले गलत है। सेनेट को ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिए जो या तो हमलों को मंजूरी दे या रोक दे। केंटकी से सांसद रैंड पॉल ने इन हमलों को गैर कानूनी हत्याएं बताया। उन्होंने कहा कि ना तो नाम बताया गया, ना सबूत दिखाया गया और ना ही यह साबित किया गया कि वे हथियारबंद थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तुर्की में चल रही सीज फायर वार्ता नाकाम हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। इस दौरान पाकिस्तान ने पहली बार स्वीकार किया कि वो अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों को रोकने में नाकाम है, क्योंकि उसके किसी तीसरे देश के साथ एक सीक्रेट समझौता है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि यह समझौता तोड़ना संभव नहीं है। हालांकि ये किस तरह का समझौता है और किस देश के साथ किया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वार्ता में पाकिस्तानी पक्ष ने अफगान टीम से कहा कि उसे पाकिस्तानी तालिबान के हमलों के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर हमले करने की इजाज़त दी जाए। हालांकि कोई समझौता नहीं हो सका। ये खुलासा ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका के साथ रक्षा और रणनीति के संबंध मजबूत किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस मांगा है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल में कई बार ट्रंप की तारीफ की है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।